नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मुझे कुछ सवाल मिले हैं मंदिर को लेकर, यानी कि घर पे मंदिर जो है किस प्रकार के होने चाहिए। इस बारे में तो सवाल वैसे कई आते हैं और मैंने कईयों को जो है इस बारे में जवाब भी दे दिया है। पर ये जो रिसेंटली मुझे एक सवाल मिले हैं कि घर पे जो है मार्बल से बने हुए जो मंदिर है वो नहीं रखना चाहिए, ये कई लोग कहते हैं। और एक भाई ने शायद मार्बल का जो है उन्होंने मंदिर बनवा लिया है और उसके बाद जो है उन्हें कई लोग ये कह रहे हैं कि मार्बल का जो मंदिर है वो घर पे नहीं रखना चाहिए और इससे जो है क्षति होता है, हानि होता है इस प्रकार का, तो वो बहुत डरे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो ही बना देते हैं। मैंने वैसे कमेंट्स में उन्हें बता दिया है, पर मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि इस बारे में अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर मंदिर जो है मूल रूप से हम काष्ठ से रखते हैं। उसके बाद जो है धातव रखे जाते हैं, यानी कि पीतल के रखे जा सकते हैं, चांदी के भी रखे जा सकते हैं। पहले के समय में तो सोने के भी जो है सिंहासन या फिर जो है मंदिर बनाए जाते हैं। एक्चुअली इसे सिंहासन कहा जाता है, भगवान की भी जो रहने की जो मंदिर हम कहते हैं उसे सिंहासन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है काष्ठ से बनाए जाते थे। उसके साथ साथ जो है धातु से बनाए जाते हैं, पीतल से, सोने से, चांदी से, ब्रोंज से भी बनाए जाते हैं। हाँ, ब्रोंज से भी बनाए जाते हैं। मैंने कई जगह पर जो है ना ब्रोंज के भी देखे, जर्मन सिल्वर के भी तो बनाए हुए कई है, पर ज़्यादातर जो है पीतल के देखने को आपको मिलेंगे और चांदी के भी आपको देखने को मिलेंगे, धातु में विशेषकर। और काष्ठ के तो कई कई प्रकार के होते हैं। उसके साथ साथ पत्थर से भी बनाए जाते हैं। भगवान के मंदिर जो है वो पत्थर से भी बनाए जा सकते हैं। ये पत्थर जो है एक सही कलर का होना चाहिए, मतलब इस प्रकार के कलर नहीं होना चाहिए जो कि नेगेटिव ऊर्जा वाले हो। मतलब जैसे कि ये आप मान लीजिए कि आपने एक प्रकार का जो काले पत्थर होता है उससे मंदिर नहीं, उससे मंदिर नहीं बनेगा। काला पत्थर से या फिर जो भी सारे ग्रे कलर वाले जो पत्थर होते हैं ना, उससे कभी भी मंदिर नहीं होता है। मंदिर हमेशा जो है या तो वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद बनाए जाते हैं, चंदन रंग का होता है। एक देखिएगा हल्के तरह का एक जो मतलब कपूरी रंग, सफ़ेद का मतलब कपूरी रंग, एक देखिएगा पीले तरह का एक रंग होता है, हल्के हल्के। उससे जो है उस तरह के मार्बल से या फिर उस तरह के पत्थर से जो है मंदिर बनाए जा सकते हैं। जो पिंक कलर होता है उससे भी मंदिर बनाए जा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है कि वाइट वाले पत्थर से बनाया जाए। उसके साथ साथ जो है ये चंदनी रंग का जो थोड़ा पत्थर है उससे बनाया जाए। कई लोग मुझे नहीं पता कि किस विषय के आधार पर वो कह रहे हैं कि जो मार्बल के जो मंदिर है उन्हें घर पे नहीं रखना चाहिए या पर उसमें जो है भगवान को विराजित करके पूजन नहीं करना चाहिए, घर के पूजन। मुझे नहीं पता इसके क्या आधार हैं। कई लोगों के ना कई विषय जो होते हैं वो उनके कहने के शायद विषय अलग अलग होते हैं, मतलब वो किसी विषय के आधार पर इसे कहते हैं। और कई समय ये होता है कि कई कुछ विषय जो है एक विषय के आधार पर तो होती है, पर समाज में उसका एक ही विषय प्रचलित हो जाता है और वहाँ पर सबके लिए वो निषेध कर देते हैं। मतलब कोई भी अगर देखता है तो उन्होंने शायद किसी और से सुना है तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, ये नहीं रखना चाहिए। पर जिन्होंने पहले कहा था, मतलब जो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने इस विषय को कहा था, उन्होंने किस आधार पर इस विषय को मना किया था, ये थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है ना कि आप जो है अगर कभी कंफ्यूज्ड होते हो तो आपको कभी कभी शास्त्र की किताबों को जो है थोड़ा देख लेना चाहिए कि वहाँ पर सच में इस विषय में कोई मनाही है या नहीं। तो मुझे तो जहाँ तक मेरे जानकारी में आया है, मुझे किसी भी प्रकार के मरमर यानी कि मार्बल से बने हुए मंदिर की कोई निषेध पहली बात तो नहीं मिला। और मंदिर के अगर लौकिक संस्कृति की भी बात करें तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई मनाही है, ये मुझे आज तक नहीं पता था। मैंने पहली बार एक्चुअली इस विषय को सुना है। तो मुझे लगता है इसके आधार यानी कि इस विषय को कहने के पीछे के कारण कुछ और हो सकते हैं। और शायद उन मतलब पहले व्यक्ति ने जो कहा था उसके बाद सभी लोग जो है उसका अनुसरण बस इस तरीके से करते गए कि मार्बल की जो मंदिर है वो घर पे रखना ही नहीं चाहिए। अब जिस भाई ने जो है बनवा लिए है, ऐसे कई लोग हो सकते हैं उन्होंने बनवा लिए हैं,
तो वो ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं उससे। तो मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये कहूँगा कि आप देखिए कि भगवान जो है उस मंदिर में आपकी पूजा नित्य दिन ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भगवान अगर निश्चिंत तौर पर जो है आपकी उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, उस सिंहासन में, उस मंदिर में जो है विराज कर जो है वो खुश है, तो उसमें समस्या क्या है? उसमें क्यों लोगों की बातों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, पहली बात। जबकि ये विषय जो है किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है। एक विषय जो है हर सिंहासन या हर मंदिर में ज़्यादातर जो है, मुझे पता नहीं इस विषय के आधार पर कहा होगा नहीं, पर मुझे जो है ये विषय लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। कई जो मैंने जो सिंहासन मतलब मंदिर मैंने देखे हैं जो कि मार्बल से बनाए जाते हैं, उनके चूड़ा नहीं होते। इस प्रकार के मंदिर के ऊपर जो चूड़ा होते हैं ना, वो नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर का हिस्सा जो होता है। आपने अगर हमारे घर के मंदिर देखे हैं, वैसे आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आपके घर में मार्बल से मंदिर बनाया हुआ है इसलिए आप शायद सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके मनाही हो। तो मुझे सच में नहीं पता इसके मनाही कहाँ पर है, और मैंने तो आज तक जितने भी ग्रंथ पढ़े उसमें मुझे किसी भी प्रकार की ऐसे जानकारी नहीं मिली, और ना ही मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ कि ना ही मुझे किसी लौकिक संस्कृति में इसका मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत प्रचलित है, बहुत सारे घरों में जो है ये मंदिर रखे जाते हैं। हमारे घर पे जैसे ये मंदिर हमने खरीद कर नहीं लाए थे, हम जो है घर पे बैठ के इसे मतलब घर पे कारीगर को देकर हमने बनवाए थे। इसके पीछे का क्या कारण था, जैसे जो कि मैं बताने जा रहा था कि ज़्यादातर आप देखेंगे मार्बल से बने हुए जो मंदिर होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे चूड़ा नहीं होते। तो बिना चूड़ा वाले मंदिर जो है वो घर पे नहीं रखे जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर आपके मंदिर के ऊपर जो है मतलब आपके मंदिर के ऊपर के हिस्से में अगर चूड़ा नहीं है, कई लोग क्या करते हो वो फ्लैट रहता है तो उसके ऊपर पूजा के सामान वगैरह रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है, और बिना चूड़ा वाले मंदिर में कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। तो आपके अगर जो है मंदिर में चूड़ा नहीं है, जिस भाई ने जो है या फिर जिन जिन के घर पे भी जो है मार्बल के मंदिर है और उनके चूड़ा नहीं है, तो आप कोशिश अवश्य करिए, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़रूर बना लीजिए आप इसे, कि चूड़ा आप जो है कारीगर को बुलाकर घर पे या फिर जहाँ से आपने खरीदा है ना वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, वो कारीगर भेज देंगे आपके घर पे आके वो बना देंगे। चूड़ा का होना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। विषय ये हो सकता है एक। बाकी किस विषय से जो है मार्बल के मंदिर में भगवान को स्थापित नहीं किए जाते, विराज नहीं किए जाते, ऐसा किसी भी प्रकार का मुझे कोई जानकारी सच में नहीं है। अगर आप में से किसी को जो है इस बारे में सच में कोई जानकारी है किस वजह से या फिर इसके पीछे का कोई लॉजिकल कारण है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। पर मैं केवल मात्र प्रचलित धारणाओं पर, देखिए लौकिक संस्कृति, लौकिक मान्यता, लौकिक विश्वास जो है वो कई होते हैं, उसके आधार भी होते हैं, पर इस विषय का मुझे कोई आधार नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे लौकिक संस्कृति के साथ भी नहीं जोड़ सकता। संस्कृति या संस्कार जो है या रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो लौकिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है हमारे, क्योंकि लौकिक संस्कृति जो है वो हमारे अभ्यास के साथ चलते हैं, तो उसमें भी कुछ लॉजिक होते हैं ग्रंथ में लिखे हुए कि बाहर अगर आप कहेंगे कि नहीं लौकिक संस्कृति में तो होता है, लौकिक विधि में तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लौकिक विधि में भी कई प्रकार की मान्यता, कई विश्वास जो है वो होते हैं, पर उसके पीछे कुछ लॉजिकल विषय होता है। इसके पीछे मुझे कोई लॉजिकल विषय दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे नज़र में तो नहीं है। अब किसी भी प्रकार की केवल मात्र कहने के लिए जो है प्रचलित कोई अगर धारणा है, प्रचलित कोई बात है, तो मैं उनमें ऐसे कई विषय को जो है मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग अगर मानते तो वो गलत करते या सही करते हैं, वो उनके अपने विषय, पर मैं जो है जो निराधार मुझे लगता है, मतलब जिसका मुझे कोई आधार नहीं मिल पाता है, केवल जो है एक प्रचलित भावना है, मैं उस विषय को जो है नहीं मानता हूँ। ये मैं बहुत साफ तौर पे कहता हूँ। तो अगर जो है किसी भी मंदिर के ऊपर जो है सिर्फ मार्बल की नहीं है, बल्कि अगर पीतल का भी होता है, अगर जो है चांदी का भी होता है, अगर जो है काष्ठ का भी होता है, तो उसके ऊपर अगर चूड़ा नहीं होती है तो उस मंदिर में पूजन नहीं हो सकता है। ये विषय एक विषय हो सकता है, इसके एक आधार हो सकता है। बाकी जो है केवल पत्थर से बने हुए हैं, मतलब मार्बल से बने हुए हैं, उसमें जो है सफ़ेद या फिर चंदनी रंग के अगर मार्बल से बने हुए हैं तो उसमें पूजा करने में तो कोई समस्या नहीं। कर्पूरी रंग की अगर किसी भी कर्पूरी रंग की कोई भी
मंदिर अगर आपने बनाया है कर्पूरी रंग की यानी सफ़ेद पत्थर से जो है आपने मंदिर बनाया, तो उसमें आप भगवान को अवश्य विराज कर सकते हैं। भगवान के हम जो है मरमर की मूर्ति यानी कि मार्बल की मूर्ति हम स्थापित करके पूजन करते हैं। तो भगवान को जो है उनके घर यानी कि उनके मंदिर या फिर सिंहासन जो है क्यों नहीं दे सकते उस विषय से बनाकर। मुझे तो इसका सच में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है दोस्तों। जिस भाई ने मुझे पूछा है एक्चुअली, तो उसके आधार पर मतलब उनके कहने पर ही जो मैं ये विषय बना रहा हूँ वीडियो, पर सच में मुझे इसके बारे में कुछ आधार ही नहीं मिला इस विषय का। हाँ, अब पत्थर के ऊपर कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी मंदिर हो उसमें ना खासकर जो पत्थर के मंदिर होते हैं उसमें भगवान को ऐसे ही विराज कर देते, उसमें ना तो वो कपड़े वगैरह बिछाते हैं, ऐसे ही भगवान को बस बिठा देते, तो वो सही नहीं है। हमेशा कपड़े आप बिछाइए, उसके ऊपर ही रखिए। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ना काष्ठ आसानी से पहले के समय में मिल जाता था, और काष्ठ के बने हुए मंदिर जो है वो इस्तेमाल करना भी भगवान की पूजा के लिए, उसे इस्तेमाल करना, उसे जो है साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पत्थर की जो भी सारे खासकर सफ़ेद वाले पत्थर होंगे तो वो थोड़ा मैला हो जाता है, उसे साफ़ सफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ लॉजिक वगैरह हो सकते हैं कि कास्ट के ज़्यादातर जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब लोग उन्हें कह रहे हैं कि उस भाई को जो कह रहे हैं कि कास्ट का आपको लेना चाहिए, कास्ट का ही जो है वो सबसे उत्तम होता है। उत्तम इसी वजह से होता है, कई प्रकार के पहले के समय के जो कास्ट होते थे जैसे सुंदरी, गड़ान जो है, इस प्रकार के कास्ट को उसे तो पॉलिश भी नहीं करना पड़ता था, जिस प्रकार से बनाए जाते थे उसी प्रकार की कास्ट रह जाता था। कई घरों में तो 200 150 साल के जो है ना आपको वैसे सिंहासन मंदिर जो है वो मिलेंगे भगवान के, उसे एक बार भी पॉलिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई है, और ना ही उसे जो है किसी भी प्रकार की किसी चीज़ से जो है नुकसान हुआ है। वो बिल्कुल जैसे बना था पहले के समय में, बिल्कुल आज भी जो है ना उसकी चमक उसी तरह से बरकरार है। तो काष्ठ बहुत पहले मिलता था कई तरह के, और उसे इस्तेमाल करना भी आसान होता है, और काठ से बने हुए चीज़ें जो है ना सभी के लिए लेना भी संभव होता है। मार्बल की चीज़ें जो है वो लेना थोड़ा महंगा हो जाता है, और पहले तो एक्चुअली जो है कारीगर भी थोड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। पहले के समय में जब हमारे ये मंदिर बनाए गए थे, हमारे घर के जो लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर बनाए, उस समय गिने चुने लोग ही बनाते थे इसे। मतलब वो बाहर उतना मिलता ही नहीं था, बस ऑर्डर दे के उस समय बनाए जाते थे। अभी जो रेडीमेड मिल जाता है ना, उस समय बाहर जो है वो इस प्रकार का रेडीमेड बहुत कम मिलता था, बहुत कम। हमारे घर पे इसलिए जो है कारीगर को बुलाकर उसे बनवाया गया था, और चूड़ा वगैरह इन सारी चीज़ों का पूरी तरीके से एक सही नाप लेकर जो है कि किस प्रकार से होगा क्या ना, उस प्रकार से जो है वो बनवाए गए थे। विषय जो है ये एक है कि मार्बल की मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, उसमें चूड़ा होना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर मार्बल की जो रेडीमेड मैं देखता हूँ जो कि मंदिर या सिंहासन है उसके ऊपर चूड़ा नहीं होता है, तो उस मंदिर में जो है पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा चूड़ा वाले मंदिर में ही जो है वो पूजन करना चाहिए। तो आप काष्ठ का ले सकते, आप धातु में पीतल का ले सकते। पीतल, चांदी, ये सारी चीज़ें सभी के लिए लेना सच में संभव नहीं होता है दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई, ये एक रियलिटी है एक, कि सभी के लिए जो है ना चांदी के, पीतल के बड़े बड़े जो सिंहासन हैं उसे लेना, मतलब मंदिर वाले जो सिंहासन है उसे लेना संभव नहीं होता है। काष्ठ बहुत अवेलेबल होता है, और कम दाम के भी मिलते हैं, ज़्यादा दाम के भी मिलते हैं, तो सभी के लिए जो है वो उपलब्ध होता है, तो सभी जो है आसानी से वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है काष्ठ का ज़्यादा प्रचलन है, और लोग ज़्यादातर यही कहते हैं। पर मरमर के लेना ही नहीं चाहिए, मार्बल के जो है मंदिर जो है हम बना ही नहीं सकते, हम जो है उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, घर पे जो है वो करने में किसी भी प्रकार की कोई मनाही है, ऐसा मुझे सच में कोई लॉजिक नहीं, मतलब इस बारे में सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और सच में इसका कोई आधार भी मुझे नहीं लगता है। आप जो है अगर मंदिर लेते हैं, और अगर मार्बल का मंदिर ले लिया है, तो आप जो है दोस्तों चूड़ा वाले अगर आपने ले लिया है तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिया है आपने तो चूड़ा जो है वो आप कारीगर को बुलाकर बस बनवा लीजिए। उसके बाद आप निश्चिंत होकर पूजन करिए। पूजन जो है ना मन की भावना से होती है। पूजन जो है ना सबसे ज़रूरी विषय होता है, मन से होता है, आत्मा से होता है, हमारे भगवान के साथ। केवल हम लोग विधि में हम जो है किस प्रकार के सिंहासन, ये वो, ये बर्तन, ये बर्तन वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए होते।
तो इसका हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसका जितना ज़रूरी है विधि जो है या फिर जो भी सारे जो विधि है नियम, ये जो सारी पॉजिटिविटी की चीज़ें हैं हम उसका प्रयोग अवश्य करेंगे। पर हमारा मूल जो है वो भगवान के साथ एकत्व होना, भगवान के साथ एक आत्मिकता का संबंध जोड़ना। हम जो है अगर इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे और लोगों की बातों को इतना ध्यान देकर जो है बस इन्हीं सारों के इर्द गिर्द घूमेंगे तो हम भगवान तक जो है ना पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें हम मन एकाग्र ही नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में हम पूजा कर रहे हैं, हम षोडशोपचार के मंत्र तो बोल रहे हैं, पर हमारे मन में घूम रहा है कि हमारे यहाँ पर तो ये इस प्रकार का सिंहासन है, मैंने तो केवल जो है पीतल की थाली में नहीं ले पाया, मैंने बस स्टील का थाली इस्तेमाल किया, ये वो इस तरीके के कई कई सवाल जो है ना बस मन में घूमते रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी पूजन अगर जो है भगवान नित्य दिन ग्रहण कर रहे हैं उस मार्बल के बने हुए एक मंदिर में बैठकर, तो जानिएगा कि भगवान जो है आपसे उसी प्रकार से सेवा चाहते और उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि, किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। इन सारी चीज़ों को मन से बिल्कुल हटा दीजिए, बस भगवान की सेवा और पूजन में जो है आपको मन लगाना चाहिए। किसी भी चीज़ के हमेशा आप जानिएगा कि हमारे शास्त्र भी यही कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर अति सही नहीं है। हमें जो है ना हर चीज़ को एक बैलेंस, मतलब उसके बैलेंसिंग का एक ध्यान रखना चाहिए कि हम उलझ ना जाए किसी विषय को लेकर, किसी विषय को लेकर जो है हम इतना ज़्यादा ना सोच में पड़ जाए, इतना ज़्यादा हम बहक ना जाए उस विषय में कि मूल विषय जो है वही हमसे छूट जाए। तो यहाँ पर मूल विषय जो है भगवान के पूजन है, आपके भगवान की नित्य सेवा पूजा। तो आप अगर उसमें मन आपका लगाएंगे, हम जो है जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम धूप दीप और कलश जो है वो हमेशा पीतल का होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसे हम जो है ना बदल नहीं सकते, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक जो है पद्धति है, इन सारी ये एक पॉजिटिविटी से जुड़ा विषय है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। पर हमारे पास अगर जो है बहुत सारे पीतल की थाली नहीं है और वहाँ पर हमें जो है कुछ चीज़ें रखने के लिए स्टील की थाली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उसमें जो है हमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान जो है आपकी पूजा निष्ठा के साथ अगर आप करते हैं, उनके प्रति प्रेम भावना से अगर आप करते हैं तो वो अवश्य ग्रहण करेंगे। तो विषय यहाँ पर यही है, आप चाहे मार्बल का करें, आप चाहे सोने चांदी किसी का भी करें, आपका मूल जो है भगवान के साथ आत्मिकता का संबंध होना चाहिए, आपकी पूजा में निष्ठा होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। ये सारे विषय जो है उसके बाद आता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर जो है जिस भाई ने खासकर जो है मुझे ये सवाल पूछा था, मैं उन्हें कहूँगा फिर से कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो है निश्चिंत होकर अपने प्रभु की सेवा पूजन आदि कर सकते हैं। पत्थर से बने हुए जो है मंदिर में भगवान को विराज करके, बस भगवान को जो है कपड़े के ऊपर, मतलब मंदिर में एक कपड़ा बिछा दें, और अगर चूड़ा नहीं है तो चूड़ा आप बनवा लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर इस बारे में आप लोगों का कोई विषय शेयर करना चाहते हैं मुझसे, या फिर कोई जानकारी आप लोग और चाहते हैं इस विषय में, या आप लोग भी अपनी कोई जानकारी मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।